नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए बेटा लेके आए हैं नदी और नाव, जिससे कि बच्चों ने कमेंट किया था कि सर नदी और नाव की क्लास करा दीजिए। तो हम आपके लिए बेटा लेके आए हैं रिक्वायरमेंट पर कि नदी और नाव की क्लास करा रहे हैं आज। तो सभी बच्चे बेटा सही ढंग से अच्छे से नोट करना अपनी नोटबुक में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बेटा कि ये रेलगाड़ी का ठीक अपोजिट है। जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जाती हैं तो चालें घटती थी और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती थी। इसका ठीक उल्टा है। जिस दिशा में नाव धारा बह रही है उसी दिशा में अगर हम नाव चलाते हैं तो हम दोनों की चालें जोड़ देंगे, और जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में अगर हम नाव चलाते हैं तो दोनों की चाल हम क्या कर देंगे बेटा, गठा देंगे। बेटा अब एक करने से पहले आप ये नोट पॉइंट समझिए। देखो, एक इसमें बच्चों की सबसे ज्यादा कमी क्या पर है, दिक्कत कहां पर आती है बेटा। देखो, एक होती है शांत जल में नाव की चाल, इसे हमने नोट किया बेटा किससे, एक्स से। शांत जल में नाव की चाल क्या माना है हमने, एक्स माना है। और एक होती है धारा की चाल बाई। इससे तो बच्चों को किसी को कोई दिक्कत है नहीं कि धारा की चाल बाई मान लेते हैं। अब दूसरा थर्ड पॉइंट ये है बेटा, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये इसे हम मानते हैं डी, डाउन स्ट्रीम से क्या मानते हैं बेटा, हम डी मानते हैं। तो और एक है बेटा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम नाव की चाल, तो क्या होगी, इसे डिनोट करेंगे हम यू। अब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो बेटा शांत जल में नाव की चाल एक्स, और एक धारा की दिशा में नाव की चाल होती है, और धारा के एक विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ गए ना तो समझ लो नदी और नाव आप कर लेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक प्रश्न नदी और नाव का ना आता हो। हर एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन नदी और नाव का आता है बेटा। तो देखिए, शांत जल में नाव की चाल एक्स, धारा की चाल बाई, धारा की दिशा में नाव की चाल डी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यू, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बेटा यू। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में एक बेटा धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो उसे धारा के सापेक्ष नाव की चाल कहते हैं। ऐसी स्थिति में नाव और धारा की चाल जोड़ दी जाती है। जैसे ये दे रहा है बेटा दर, जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो उसे धारा के सापेक्ष नाव की चाल कहते हैं। ऐसी स्थिति में नाव की चाल जोड़ दी जाती है धारा के साथ। तो इसे हम कहेंगे बेटा, देखिए तो ये से बोलेंगे डाउन स्ट्रीम डी बराबर एक्स प्लस बाई। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही बेटा। ये धारा की दिशा में चाल है, ये शांत जल में नाव की चाल है, और बाई बेटा धारा की चाल है। तो हम क्या करेंगे, जब नाव और धारा दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। पॉइंट सेकंड है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसे बोलते हैं बेटा हम क्या, अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम। जब नाव और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो उसे धारा के प्रतिकूल या विपरीत नाव की चाल कहते हैं। ऐसी स्थिति में नाव की चाल में से धारा की चाल क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। जी देखो बेटा पॉइंट सेकंड, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, जब नाव और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो उसे धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत क्या कहते हैं बेटा, नाव की चाल कहते हैं। ऐसी स्थिति में नाव की चाल में से धारा की चाल क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो ये आ गया बेटा, ये हो गया आपका पॉइंट फर्स्ट, और ये हो गया आपका पॉइंट टू। इसे बोलेंगे हम u बराबर एक्स माइनस बाई। बस यही 2 पॉइंट हैं, यहीं से पूरा नदी और नाव क्लियर होगा बेटा। यहीं से दोनों से क्लियर होना है नदी और नाव बेटा। धारा की दिशा में नाव की चाल बेटा एक्स प्लस बाई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल एक्स माइनस बाई। आपके लिए कराने के लिए सिर्फ समझना है बेटा, आपको समझना क्या है कि आपको कौन सी नाव की चाल है, कौन सी धारा की चाल है, कौन सी धारा की दिशा में नाव की चाल है, और कौन सी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, ये समझना आपको। देखो एक नाव, क्वेश्चन नंबर एक नाव शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए इसमें दिया क्या है बेटा, ये दिया एक्स, एक्स कितने दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
और बेटा बाई दी हुई है कितनी बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है धारा की दिशा में नाव चाल, तो क्या बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम डी। तो धारा की दिशा में नाव चाल क्या निकलेगी, दोनों की चालें जोड़ दो बेटा, 5 प्लस के 2 कितना हो गया बेटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है इसमें पूछ रहा है धारा के विपरीत मतलब यू पूछ रहा है, तो 5 माइनस के 2 इक्वल टू कितना चलेगा बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें नाव धारा की दिशा में नाव चाल बेटा हो गई 7 और धारा की विपरीत दिशा में नाव चाल हो गई कितनी बेटा 3। इसे बोलेंगे हम डी और इसे बोलेंगे क्या बेटा यू। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब धारा की दिशा में ये क्या है बेटा, ये बताइए ये क्या है, एक्स है या डी है, ये है डी। क्या है बेटा डाउन स्ट्रीम। कितनी चाल है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में इसे बोलेंगे हम यू, ये बेटा कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप सीधा सीधा कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करिए, शांत जल में नाव की चाल होती है बेटा d प्लस यू अपॉन 2, डी प्लस यू अपॉन 2। और ये होती है बेटा धारा की चाल, किसकी बेटा धारा की चाल। क्या होती है बेटा धारा की चाल, ये होती है बेटा d माइनस यू अपॉन 2। दोनों को जोड़ के आधा और दोनों को घटा के आधा कर दी। जैसे 10 प्लस 4/2 इसे हम लिखेंगे बेटा 14/2 कितना हो जाएगा बेटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी है बेटा 7 और धारा की घटा दीजिए बेटा, कर दीजिए 10 माइनस के 4/2 6/2 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा देना बेटा इसे कि ये है बेटा इधर d प्लस यू अपॉन 2 और d माइनस यू अपॉन 2 बेटा। नाव की चाल और धारा की चाल सीधी सीधी निकल आती है। कर लीजिए नोट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक नाव धारा की दिशा में 88 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कहते हैं। सेम प्रश्न है बेटा, देखिए इसमें ये कह रहा है तो आप निकालिए बेटा डी बराबर क्या होगा बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी बेटा कितनी 88 और बट्टे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बेटा कितना हो गया बेटा ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और u बराबर बेटा 21 किलोमीटर की दूरी कितने में 3.5 घंटे। 10 ना उठाया 0 बढ़ाई 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 पन्ना 35 और 5 छिक्के 30, कितना बन गया बेटा ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेम बैक में बता के क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, तो ये पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल बेटा, किसमें बेटा शांत जल में, यहां लिख लेना बेटा शांत जल में नाव की चाल। तो क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ के आधा बेटा 22 प्लस 6/2 कितना हो गया बेटा ये 28/2। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इधर क्या रखेंगे इसे 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया बेटा 14 किलोमीटर पर हावर। सेकंड है धारा की चाल बेटा क्या निकालेंगे हम, दोनों को घटा के आधा कर दो d माइनस यू, 22 माइनस 6/2 और ये हो गया 16/2 और 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा बेटा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी हो जाएगी बेटा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जोड़ के आधा और दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए डी और यू को बेटा। दो बिंदु के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक व्यक्ति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, तो बताओ जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेटा देखो एक बात बताइए, जब जाएगा शांत जल में उसकी चाल 20 और धारा की चाल 4, तो जाएगा कितने से जाएगा बेटा 24 से, और आएगा कितने से बेटा, तो 16 से। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं समय बराबर
96 किलोमीटर जाएगा 20 और 4 24 से, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी धारा की दिशा में। और जब विपरीत दिशा में आएगा तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी बेटा, घट जाएंगी। तो हम कह सकते हैं 96/24 प्लस 96/16, 24 चौका 96 और 16 छिक्का 96, 6 और 4 कितने घंटे लगे बेटा, 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बेटा, 10 घंटे। कर लीजिए बेटा, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये कर लेना, 10 घंटे लगेंगे बेटा। आप भी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बॉट एंड रिवर करा दीजिए, तो हम इसीलिए आपको लेके आए हैं। और बेटा कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एसएससी जीडी का, एक हुआ है और आज डालेंगे और कराते रहेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, शांत जल में एक व्यक्ति नाव को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है और नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो निश्चित स्थान पर जाने के बजाय आने में 6 घंटे समय अधिक लेता है। तो बताइए निश्चित दूरी क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए टाइप फट से, जैसे मानिए ए और बी की निश्चित दूरी आप मान लीजिए x किलोमीटर, कितनी बेटा, x। तो बेटा x जाएगा 7 + 3 से और आएगा बेटा, डिफरेंशियल का चिन्ह लगाओ आप, यहां पे डिफरेंशियल लगाइए, x आएगा 7 - 3 से, तो क्या घंटे लगते हैं बेटा, 6 घंटे अधिक। जाने के बजाय आने में 6, यहां डिफरेंशियल चिन्ह लगा लो, तो आपका ये बड़े में छोटा घटा देना, x/10 डिफरेंशियल x/4 बराबर 6। बेटा इनका लासा हो गया इनका 20, 10 दूनी 20, 2x डिफरेंशियल और 4 पंजे 20, तो बेटा ये कितना हो गया 3x/20 बराबर 6 और 3 दूनी 6 बेटा, 3 दूनी 6, तो x बराबर 20 दूनी 40 किलोमीटर। कितनी निश्चित दूरी है बेटा, 40 किलोमीटर। निश्चित दूरी कितनी है बेटा, 40 किलोमीटर। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है, देख लेना बेटा सर। जब भी कम और अधिक बोले बेटा, कम और अधिक बोले तो आप लगाइए जाने की चाल उनकी चालों में जुड़ जाएगा, जब वापस आएगा बेटा तो उसकी चालें क्या, उनकी चालें क्या हो जाएंगी बेटा, घट जाएंगी। डिफरेंस का चिन्ह लगाया और सीधा कर दिया, तो बेटा x/10 हो गया, x/4 बराबर 6, लासा हो गया बेटा 20, 10 दूनी 20, 2x और 4 पंजे 20, 5x हो गया बेटा 3x/20 मतलब 20 बचा, तो 3 दूनी 6 बराबर वाला काट दिया बेटा, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर की दूरी है। और इसका नेक्स्ट देखिए शॉर्टकट बेटा, देखिए टाइप सेकंड टाइप से अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो सीधी सीधी दूरी निकलेगी बेटा, क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी x² - y² अपॉन 2y इंटू टी टाइम, डायरेक्ट निकलेगी कब, जब समय में अंतर हो, क्या हो बेटा, अंतर हो, तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए बेटा इधर नाव की चाल कितनी है बेटा 7, तो 7 का वर्ग - 3 का वर्ग बट्टे 2 × 3 × 6 बेटा, 6 से ये 6 कट गए बेटा, ये 7 7 कितना हो गया बेटा 49 और 3 3 9 बेटा, घटा दीजिए, ये कितना हो गया बेटा 40 किलोमीटर की दूरी। निश्चित दूरी कितनी है बेटा 40 किलोमीटर की दूरी है, तो 40, ये शॉर्टकट है, कोई खराब नहीं है बेटा, अच्छा है, शॉर्टकट है बेटा। अगर कुल दिया हो जाने और वापस आने तो बस यहां पर x का भाग देते हैं, जो अभी बता रहे हैं हम आपको, नोट कर लीजिए 40 किलोमीटर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, एक व्यक्ति शांत जल में किसी नाव को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है और एक निश्चित स्थान पर जाने तथा वापस आने में उसे कुल 24 घंटे लगते हैं, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए बेटा इसमें क्या क्या दिया है समझिए, इसमें x दिया है कितना बेटा 12, y दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है कितना टोटल 24। तो समझिए एक निश्चित दूरी मान लो, हम दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी हमने x मान ली, कितनी मान ली x, आप ये मानिए आप p मान लीजिए जिससे दिक्कत ना हो बेटा। तो देखिए p किलोमीटर की जाएगा तो 12 + 2 से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जाने तथा वापस आने बेटा लगाए, जाने के बजाय आने नहीं, जाने और वापस आने में, तो हम करेंगे p/12 - 2 बराबर क्या घंटे बेटा 24 घंटे। तो ये हो गया p/14 प्लस p/10 बराबर क्या घंटे बेटा 24 घंटे। इनका लासा हो गया 70
14 पंजे 70 5p प्लस 10 सत्ते 70 7p बराबर 24 24। ये हो गया 12p बट्टे 70 और बराबर 24 बेटा। 12 दूनी 24 कर दीजिए तो p बराबर आ गया 70 दूनी 140 किलोमीटर की दूरी बेटा। कितने किलोमीटर की दूरी है बेटा? 140 किलोमीटर की दूरी बेटा। 140 किलोमीटर, यहां प्लस चिन्ह लगाना है बेटा। 140 किलोमीटर का आपका आंसर आ गया। 140 किलोमीटर की दूरी है बेटा। तो इसका सेकंड भी देख लीजिए। ये फर्स्ट, ये बेसिक है बेटा, ये याद रखना। हमने बीच की दूरी इस बार पी मानी है क्योंकि यहां बेटा नाभ की चाल एक्स है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बेटा मान लीजिए, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप इसका सेकंड टाइप देखिए, जब कुल समय दिया हो, मतलब ये है आने प्लस जाने वाला, तो हम डायरेक्ट दूरी निकालेंगे बेटा सीधा शॉर्टकट से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 2x इंटू टी बेटा, ब्रैकेट में बंद कर देना। तो देखिए बेटा इधर एक्स स्क्वायर बेटा 12 का वर्ग, 12 ही है ना, 12 का वर्ग माइनस नाभ की चाल 2 और बट्टे 2 गुणा 12 और गुणा बेटा टी, कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। तो 12 12 में 144, देखो बेटा 24 से ये 24 कट गए, 24 से 24 काट दिए पूरे, 144 और 2 दूनी 4 बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? 2 दूनी 4। तो इसे घटा दीजिए, 144 में 4 गए तो बेटा 140 किलोमीटर की दूरी है बेटा। शॉर्टकट से देखो तुरंत आ गया, 140 किलोमीटर की दूरी है। कर लीजिए बेटा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शांत जल में एक नाव को किस चाल से चलाया जा सकता है यदि निश्चित स्थान पर जाने में 6 घंटे तथा वापस आने में 8 घंटे लगते हैं, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए लगाइए आप, नाव की चाल बट्टे धारा की चाल बराबर T1 प्लस T2, T1 डिफरेंशियल T2 बेटा। लगा दीजिए, जो पूछे वहां लगा दीजिए, सीधा सीधा निकलेगा बेटा। अगर जाने के बजाय आने में 3 गुना कहे तो 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, 6 गुना बोले बेटा 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। यदि नाव की चाल x बेटा, धारा की चाल बेटा 6, जाने में 6 घंटे और आने 8 घंटे बेटा, तो इन्हें घटा दीजिए डिफरेंशियल लगा के बेटा। तो x बट्टे 6 बराबर 14 बट्टे 2, 2 सत्ते 14, तो x का क्रॉस कर दीजिए इससे बेटा, 6 सत्ते 42। तो नाव की चाल कितनी हो गई बेटा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई बेटा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लीजिए, कुछ नहीं है। नाव की चाल अगर धारा की पूछे तो यहां भाई मान लेना, नाव की चाल यहां पूछे, जाने के बजाय आने में करे तो सीधा कर दे, समय दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न बेटा दूरी और पूछ लेता है, दूरी पूछे ना, बाय द वे इसमें तो नहीं पूछा है, तो फिर दूरी अगर पूछ लेना तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 42 प्लस के धारा की चाल गुणा कै घंटे जाने में 6 घंटे, तो हम कहेंगे बेटा 48 गुणा 6, ये हो गया 288 किलोमीटर की दूरी। अभी नहीं पूछा मगर ज्यादातर क्वेश्चनों में ये दूरी भी पूछ लेता है, तो सीधा सीधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक शांत जल में नाव को किस चाल से चलाया जाए, शांत जल में नाव को किस चाल से चलाया जाए यदि वह निश्चित स्थान पर जाने के बजाय आने में 3 गुना समय लेती है, यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा अगर किस चाल से चलाए, x बट्टे नाव की चाल 8, जाने के बजाय आने 3 गुना, तो बेटा 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 लगा दीजिए। x बट्टे 8 ये हो गया 4 बट्टे 2, 2 से काटिए 2 दूनी 4, कैची क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो ये हो गया बेटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आएगा बेटा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नाव की चाल कितनी है बेटा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल बट्टे धारा की चाल,
T1 प्लस T2 जाने का समय प्लस आने का समय, आने का और जाने के समय का अंतर नीचे आता है बेटा, लगा दीजिए और कर लीजिए बेटा आप लोग। तो बेटा अब ये थे कॉन्सेप्ट हमने जो करा दिया। तो बेटा अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितने हमने जो टाइप के क्वेश्चन कराए ना, 8-10 क्वेश्चन करा दिए, तो ये टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है। आप लगा लेना, आप कोई सी बुक हो आपके पास, कोई भी बुक हो लगा लेना आप, कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं उन टाइप से बेटा दर। तो ये एक्सरसाइज हम आपको कराते हैं, पूरी प्रैक्टिस कराते हैं। और दूसरी बात यह है बेटा दर, अगर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी चैप्टर है बेटा A to Z, कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, एसएससी जीडी के लिए कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो कमेंट करें और हम आपका उस चैप्टर को सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे बेटा। नेक्स्ट थोड़ा समय का अभाव रहता है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग रहती है, फिर शाम को टाइप करना और फिर प्रिंट करके उसे निकालना, ढेर सारी टाइम हो जाता है बेटा, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। नहीं तो वैसे कोशिश रहेगी, आप बताएंगे तो हम पूरा करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पड़ोस में बेटा शोरगोल की आवाज आ रही है क्योंकि फंक्शन है, तो इसलिए आज हम इतनी ही वीडियो यहाँ पे रहने देंगे। तो आपको साउंड आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बेटा। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।